तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एमएन टेस्ट बताया था। एमएन टेस्ट में हमें क्या क्या चीज़ें दिया गया था वो बताता हूँ आपको। दिया गया था लिमिटेशन एन टेन एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ हाफ एक्स, ये आपको गिवन था, है ना। लिमिटेशन एन टेन एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ हाफ एक्स, और एम एन का वैल्यू भी दिया गया था। ये दिया गया था सुप्रीमा ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, जहाँ पर एक्स बिलोंग करता है कैपिटल एक्स में, ये आपको दिया गया था, ठीक है। और इस में आपने एक बार ये जो सीक्वेंस एफ एन है इसको आपने यूनिफॉर्मली कन्वर्स मान के चला था एफ में। आपने ये मान के चला था कि हमारा जो एफ एन है वह यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है, यूनिफॉर्मली, है ना। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है कहाँ पर, एफ पर। और आपने प्रूव किया था एम एन टेंडिंग टू जीरो एस एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लिमिटेशन एन टेंडिंग एम एन इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये और मतलब सेम है। तो अगर एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है एफ पर तो ये होता है। यह यहाँ से यहाँ भी आपने प्रूव किया, क्योंकि हमारा यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ लिखा था, यदि और केवल यदि लिखा था। तो हमने यहाँ से यहाँ गए थे और यहाँ से यहाँ आए थे, याद आ रहा है आपको। तो एक बार हमने एफ एन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज मान के चला था एफ पर, एफ एन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज मान के चला था और ये रिजल्ट प्रूव किया था, और ये मान के चला था, ये हमने प्रूव किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम एन टेस्ट में आपको, एम एन टेस्ट के द्वारा आप हमारा जो फंक्शन है वह यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप चेक कर सकते हो। किसके थ्रू? एम एन टेस्ट के थ्रू। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, देखो। सबसे पहले आपको एफ ऑफ एस क्वेश्चन में एफ एन एस की वैल्यू दिया रहेगा, ये आपको दिया गया रहेगा क्वेश्चन में, है ना। अब आप इसमें लिमिट लगाना एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एफ एन एस की वैल्यू क्वेश्चन में मिल जाएगा। इसमें लिमिट लगाओगे तो आपको एफ ऑफ एस की वैल्यू मिलेगा, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो आपको एफ ऑफ एस की वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एफ एन एस की वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगा, एफ ऑफ एस की वैल्यू इस फार्मूला से मिल जाएगा। उसके बाद में आपको निकालना पड़ेगा एम एन का वैल्यू। तो एम एन होता है सुप्रीमा ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर एस का रेंज कैपिटल एस की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा जो भी है। तो आपको एम एन का वैल्यू निकालना होगा। किसका वैल्यू निकालना होगा? एम एन का वैल्यू। इसका सुप्रीमम वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू। इसका जब मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें एम एन की वैल्यू मिल जाएगा, है ना। जब एम एन की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद में हम एम एन में लिमिट लगा देंगे, एम एन का जो भी वैल्यू आएगा उसमें हम लिमिट लगा देंगे एम एन में, ठीक है। अब इसका वैल्यू या तो जीरो आएगा या तो जीरो नहीं आएगा, या तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा या तो इसका वैल्यू जीरो नहीं आएगा, दोनों में से एक ही चीज होगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन में एफ एन एक्स दिया रहेगा, एफ एन एक्स आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको इस फार्मूला से एफ ऑफ एक्स निकाल लेना है। इस फार्मूला से क्या निकाल लेना है? एफ ऑफ एक्स। एफ एन एक्स तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स इस फार्मूला से निकाल लेंगे। अब एफ एन एक्स एफ ऑफ एक्स दोनों का वैल्यू हमारे पास है, तो इस फार्मूला से हम कैपिटल एम एन का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे सुप्रीमा का मतलब है मैक्सिमा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से हम एम एन का वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब हम इस एम एन में लिमिट लगाएंगे, तो जब लिमिट लगाएंगे एन टेन वेटिव एम एन निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू है या तो जीरो आएगा या तो जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो आ गया तो एम एन टेस्ट से बताओ एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, अगर जीरो आ गया तो। हाँ, अगर इसका वैल्यू जीरो आ जाता है तभी आप बोलोगे कि हमारा जो सीक्वेंस एफ एन है वह एफ पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है। और अगर जीरो नहीं आता है, मान लो इसका वैल्यू 5 आ गया या इसका वैल्यू 2 आ गया या इसका वैल्यू और कुछ आ गया, जीरो नहीं आया, तब आप क्या बोलोगे कि ये जो एफ एन है वह एफ पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं होता है। यस, तो एम एन टेस्ट के द्वारा हम यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है या यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं हो रहा है, ये हम चेक कर सकते हैं। किसके द्वारा? बोलो। यस, एम एन टेस्ट के द्वारा। एम एन टेस्ट के द्वारा हम ये चेक करेंगे कि वह यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होता है कि
नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं आपको टीएन टेस्ट भी बताऊंगा। एमएन टेस्ट मैं अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ कि इसका यूज है ना। तो अगर एमएन टेस्ट के द्वारा आपको ये चेक करना है, एमएन टेस्ट का रोल क्या है, आपको केवल ये पता करना है कि जो ये सीक्वेंस दिया गया एफ एन है ना, यह एफ पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है कि नहीं है। या तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा या तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं होगा, है ना। मतलब ये जो सीक्वेंस एफ एन दिया है यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। इसके लिए हम एम एन टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एफ एन एस की वैल्यू दिया गया रहेगा, ये गिवन रहेगा। क्वेश्चन में आपको निकालना रहेगा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए फार्मूला यूज करोगे, इस फार्मूला से एफ ऑफ एक्स निकाल लोगे। ठीक है, एफ एन एस की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस फार्मूला से एफ एक्स निकालोगे। फिर आपको निकालना रहेगा एम एन की वैल्यू। एम एन का फार्मूला होता है सुप्रीमा ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, जहाँ पर एक्स वेरी करेगा कैपिटल एक्स में। इस कैपिटल एक्स की वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। सुप्रीमा का मतलब होता है मैक्सिमा। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना रहेगा एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स के मॉड का। इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे मतलब आपको एम एन की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, एम एन की वैल्यू निकालने के बाद में आपको एम एन में लिमिट लगा देना है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जी। ये वैल्यू आपको निकालना है। पहले एम एन कैलकुलेट करोगे फिर ये निकालना है। अब इसका वैल्यू यदि जीरो आ जाए, यदि इसका वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए तो हमारा सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा। और अगर इसका वैल्यू जीरो ना आए, अगर इसका वैल्यू जीरो नहीं आता है तो हम बोलेंगे एफ एन, जो सीक्वेंस एफ एन है वह डज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। समझ में आ गया? बोलो। चलिए, अच्छी बात है। तो ये तो एम एन टेस्ट के बारे में हमने बताया। अब ये होता है टी एन टेस्ट। टी एन टेस्ट में हमें क्या करना है ना। टी एन टेस्ट में आपको क्या क्या करना है, ध्यान से सुनिए। टी एन टेस्ट भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है ये चेक करने के लिए किया जाता है। एम एन टेस्ट भी इसी के लिए है और टी एन टेस्ट भी इसी के लिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एफ एन एस की वैल्यू दिया गया रहेगा। एफ एन एस की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया रहेगा। ये टी एन टेस्ट एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन टी एन टेस्ट के थ्रू भी आप यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट पता कर सकते हो। जैसे आप एम एन से करते हो वैसे टी एन से भी कर सकते हो। एफ एन एस की वैल्यू दिया रहेगा। सबसे पहले आपको निकालना है एफ ऑफ एस की वैल्यू। तो एफ ऑफ एस की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था। बताओ क्या फार्मूला बताया था, बताओ एफ ऑफ एस की वैल्यू निकालने के लिए। बोलो। लिमिटेशन एन टेंड टू एफ एन एक्स। इस फार्मूला से आप एफ ऑफ एस की वैल्यू निकालोगे। फिर इसके बाद में आपको एफ एन एक्स माइनस एफ एस का मॉड निकालना है। और इसका जो वैल्यू है वह टी एन से छोटा होना चाहिए। आपको एक टी एन ऐसा ढूंढना है कि इसका वैल्यू टी एन से छोटा या बराबर होना चाहिए। मतलब इसका जो वैल्यू है वह टी एन से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। इस प्रकार का एक टी एन आपको ढूंढना है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एफ एन एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगा। आप एफ एन एक्स में लिमिट लगा दोगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे कि टी एन ढूंढोगे। टी एन ढूंढने के लिए तरीका ये होगा कि एफ एन एक्स और एफ एक्स का मान निकालोगे और इसका जो वैल्यू है वो इस टी एन से लेस देन आना चाहिए। टी एन इस प्रकार से ढूंढना पड़ेगा कि इसका ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसके बाद में आपको टी एन में लिमिट लगा देना है। टी एन ढूंढने के बाद लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टी एन में लिमिट लगा दोगे। अब इसका वैल्यू या तो जीरो आएगा या तो नॉन जीरो आएगा। अगर जीरो आता है तो हमारा जो सीक्वेंस है यह यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कहलाएगा। ये जो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कहलाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा। और अगर जीरो नहीं आता है तो डज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कहलाएगा। समझ में आ गया? बोलो। अब क्वेश्चन मन में आता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हम एम एन टेस्ट करें कि टी एन टेस्ट करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास चॉइस है
आप एमएन टेस्ट भी कर सकते हो, टीएन टेस्ट भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी टेस्ट कर सकते हो, जिससे बन जाए वो टेस्ट कीजिए, है ना। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि हम एमएन करें कि टीएन करें, आप दोनों में से कोई भी एक टेस्ट कीजिए और हमें ये पता करना है केवल कि वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, अगर एमएन टेस्ट इजी लग रहा है तो एमएन टेस्ट से आप बनाइए, अगर टीएन टेस्ट आपको इजी लग रहा है टीएन टेस्ट से बनाइए, है ना, दोनों टेस्ट से बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन जो है इस टेस्ट से भी आप पता कर सकते हो, इस टेस्ट से भी आप पता कर सकते हो, दोनों टेस्ट से आप पता कर सकते हो। तो कोई भी एक टेस्ट से आप यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है ये आप पता करोगे। चलिए एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, देखो इसमें लिखा रहेगा टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, the sequence of given function, convergence the sequence of functions, the sequence of functions f n x, sequence of functions f n x ऐसे लिख दो f n x, ठीक है, वेयर जहाँ पर f n की वैल्यू आपको दिया रहेगा। क्या लिखा है, टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन एक्स। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है एफ एन एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा है पहला क्वेश्चन है एन एक्स 1 माइनस एस की पावर एन, और यहाँ पे लिखा है वेयर जहाँ पर x जो है ये बिलोंग करता है 0 1 में, x जो है 0 से 1 तक, ठीक है, ये लिखा हुआ है। आपको ये टेस्ट करना है यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है, जो सीक्वेंस एफ एन एक्स है यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आएगा कि नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पहले करके देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप बताइए इस क्वेश्चन को देखकर एफ एन एक्स की वैल्यू क्या दिया गया है, बताइए एफ एन एक्स की वैल्यू क्या दिया है, ये दिया गया है ना, और यहाँ पर एस का रेंज भी दिया गया आपको, एक्स बिलोंग करता है 0 1 में, एस की वैल्यू 0 1 के बीच है। ओके, चलिए तो ये आपको एफ एन एक्स की वैल्यू दिया गया है। सबसे पहला काम आपका रहेगा एफ ऑफ एक्स निकालना। बताओ एफ ऑफ एक्स के लिए क्या फार्मूला यूज करोगे, मैंने बताया था, बिल्कुल सही। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा लिमिटेशन एन टेंडेटिव एफ एन एक्स। ये एफ एन एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में मिल गया और हमने अभी एफ एन एक्स निकालना, एफ एक्स निकाल रहे हैं। तो लिमिटेशन एन टेंडेटिव एफ एन एक्स की वैल्यू है एन एक्स 1 माइनस एस की पावर एन। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, देखो नो, यहाँ तक को आपको कोई डाउट नहीं है ना। चलिए तो इसको आप ऐसे लिख दिए लिमिटेशन एन टेंडेटिव एन एक्स अपान 1 माइनस एस की पावर माइनस है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो दिक्कत ये हो जाएगा कि ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा, एन को इन्फिनिटी करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और नीचे ये देखिए नीचे क्या आएगा, देखो 1 माइनस एस की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, आएगा ना, एन को इन्फिनिटी करेंगे। और चूंकि ये 1 से छोटी क्वांटिटी है तो 1 से छोटी क्वांटिटी का माइनस इन्फिनिटी पावर करने से भी इन्फिनिटी आ जाता है। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे 2 का इनफाइनाइट पावर करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, लेकिन 1/2 का इन्फिनिटी पावर करेंगे तो क्या आएगा, बताओ, ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना, तो माइनस इन्फिनिटी पावर 0 आ जाएगा, सॉरी इन्फिनिटी पावर 0 आ जाएगा, है ना। तो मैं ये बोल रहा था कि ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा नीचे 0 आ जाएगा, तो इनफाइनाइट अपन 0 आ जाएगा।
जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। अगर हम डायरेक्ट लिमिट लगा दें तो ऊपर तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इनको इन्फिनिटी करेंगे और नीचे जीरो आ जाएगा, तो इन्फिनिटी अपॉन जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बोलो? इसको सॉल्व करने के लिए किसका यूज करेंगे हम? एल हॉस्पिटल रूल का। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ऊपर और नीचे को। किसके रिस्पेक्ट में बताओ? लिमिट के नीचे क्या लिखा है? लिमिट के नीचे क्या है? तो एन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एन के रिस्पेक्ट में, ऊपर और नीचे, है ना। यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं और लिमिट में एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा है, तो ऊपर भी एन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा और नीचे भी एन के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे बताओ? बोलो। एन के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन यहाँ करेंगे, एन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट के नीचे एन लिखा हुआ है। ओके, क्या होगा ऊपर का डिफ्रेंशिएशन बताओ? ये कौन सा रूल है? यहां से हम यस, यहाँ लिख देते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, कौन सा रूल आपने लगाया? यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ओके, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एन के रिस्पेक्ट में? एक्स आएगा, बिल्कुल सही, ऊपर एक्स आएगा, नीचे नीचे बताओ। हाँ, तो बताइए क्या होगा? नहीं, पावर सामने नहीं आएगा, आप लोगों को समझाया था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं और कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए मैं आपको समझाया था। मान लो मैं एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ ए टू दी पावर एस को, तो एक्स सामने नहीं आएगा। इसका फार्मूला होता है एस की पावर ए की पावर एक्स लाग ए होता है, पढ़ेगा का फार्मूला, है ना। यहाँ एक्स सामने नहीं आएगा, है ना। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे थे एक सामने आ जाएगा, ए की पावर एक्स माइनस वन आ जाएगा, ऐसे बोल रहे थे। ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो बताओ, अगर एन के इस पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम वन माइनस एस की पावर माइनस एन को, तो क्या होगा? ये जो ए की पावर एक्स है वो पहले आ जाता है, मतलब वन माइनस एस की पावर माइनस एन आ जाए, और लाग क्या होगा? लाग वन माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर माइनस एन का भी डिफ्रेंशन होगा तो माइनस वन और आएगा। ये माइनस एन का भी डिफ्रेंशन होगा ना, तो माइनस वन आ जाएगा। नहीं आएगा समझ में? ये डिफ्रेंशन का फार्मूला देखो, आ रहा है समझ में? डिफ्रेंशन का फार्मूला जानते हो? बस ए की जगह यहाँ वन माइनस एक्स है और एस की जगह माइनस एन है, एस की जगह है माइनस एन, तो वन माइनस एस की पावर माइनस एन आएगा और लॉग वन माइनस एक्स, ए की जगह वन माइनस एक्स है और माइनस एन का डिफ्रेंशन माइनस वन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आएगा, देखो इसका डिफ्रेंशन होगा वन माइनस एस की पावर माइनस एन लॉग वन माइनस एक्स इंटू माइनस वन। ये समझ में आया क्या? बोलो, ये माइनस वन क्यों आ रहा है इंटू में, बताइए? यस, एन के सामने माइनस, अगर प्लस रहता तो नहीं आता, है ना। एन के सामने माइनस है, उसका भी डिफ्रेंशन होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम एफ ऑफ एस की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या आएगा? लिमिटेशन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन माइनस वन माइनस एस की पावर माइनस एन लॉग वन माइनस एक्स। ठीक है, ये माइनस को सामने लग दिया, है ना। तो लिमिटेशन एन टेन इन्फिनिटी, इसके ऊपर भेज दे, एक्स इंटू वन माइनस एस की पावर एन हो जाएगा अपॉन माइनस लॉग वन माइनस एक्स। देखो ये ऊपर चला गया, देखिए आया समझ में? हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है एक्स जो है वह जीरो और वन के बीच है ना। क्वेश्चन में लिखा है भाई एक्स बिलोंग टू जीरो वन, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है एक्स बिलोंग टू जीरो वन, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच है। तो एक्स की वैल्यू जीरो वन के बीच है, तो बताओ ये वन माइनस एक्स वन से बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा, और वन से छोटी क्वांटिटी का इनफाइनाइट पावर क्या आएगा? वन से कोई भी छोटी क्वांटिटी है उसका इनफाइनाइट पावर क्या आएगा? जीरो आएगा कि इन्फिनिटी आएगा? थोड़ा पहले बताया था, ये देखो
जैसे 1/2 1 से छोटा है, तो इसका इन्फिनिटी पावर निकालेंगे ना तो जीरो आएगा। 1/2 की पावर इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी जीरो आ जाएगा। पता है जो 1 से छोटी क्वांटिटी है उसका इनफाइनाइट पावर जीरो आता है। पता है कि आप लोगों को? तो बताओ यहाँ पर 1 माइनस एक्स का पावर n है और n के लिए इन्फिनिटी रखने वाले हैं, तो यह आ जाएगा x 1 माइनस एस की पावर इन्फिनिटी अपॉन माइनस लॉग 1 माइनस एक्स। अब बताओ 1 माइनस एक्स 1 से छोटा है तो उसका इनफाइनाइट पावर क्या होगा? बोलो, है ना। मैं आपको बताता हूँ x का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच है। x 0 1 के बीच है, इसका मतलब ये है कि 1 माइनस एक्स जो है ये 1 से छोटा होगा, हाँ या ना? बोलो यार x 0 और 1 के बीच है ना, तो 1 माइनस एक्स 1 से छोटा होगा। जब x 1 माइनस एक्स 1 से छोटा है तो 1 माइनस एक्स का जो इनफाइनाइट पावर है ये जीरो आएगा। नहीं समझ में आ रहा है लगता है? हमेशा याद रखना जो 1 से छोटी क्वांटिटी है उसका इनफाइनाइट पावर जीरो होता है, तो ये जीरो होने से पूरा जीरो हो जाएगा। आया समझ? ठीक है, याद रखना 1 से अगर कोई भी छोटी क्वांटिटी है 1 से छोटा है उसका इनफाइनाइट पावर जीरो होता है, और 1 से अगर बड़ी क्वांटिटी है उसका इनफाइनाइट पावर लेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। 1 से अगर बड़ी क्वांटिटी है तो उसका इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लिया जीरो। ठीक है, चलिए एक काम तो हमने कर लिया, एफ ऑफ एक्स निकाल लिया और एफ एन एक्स हमें दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बताइए एम एन का क्या फार्मूला आपको पता है? एम एन का फार्मूला आप लोग क्या बताएं? ये होता है सुप्रीमा ऑफ मॉड ऑफ, जहाँ पर एक्स कहाँ बिलोंग करता है? नहीं कैपिटल एक्स नहीं, कैपिटल एक्स नहीं दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में? यस, एक्स बिलोंग टू 0 1 लिखा है। आप क्वेश्चन भूल गए तुरंत, और फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, बताओ एक्स बिलोंग टू क्या लिखा है? कैपिटल एक्स लिखा है कि 0 1? क्वेश्चन देखोगे 0 1 में बिलोंग करता है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच है। एक्स का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सुप्रीमा का मतलब होता है मैक्सिमा, है ना। सुप्रीमा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा। बताओ एफ एन एक्स क्या दिया है क्वेश्चन में? ये देख लीजिए, आप क्वेश्चन देखो, बताओ एफ एन एक्स की वैल्यू क्या दिया है? एन एक्स 1 माइनस एस की पावर एन दिया है, और एफ ऑफ एस की वैल्यू जीरो लाया हमने। बोलो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने भी जीरो लाया थोड़ा देर पहले, है ना। थोड़ा देर पहले हमने एफ ऑफ एक्स निकाला ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो आया। ओके, चलिए अब यहाँ पर आप देखिए, मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है मॉड ऑफ एन एक्स 1 माइनस एस की पावर एन का, जहाँ पर एक्स बिलोंग करता है 0 1 में। आपको पता होगा एक्स जो है वह 0 1 के बीच है, मतलब एक्स पॉजिटिव है। एक्स 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, मतलब एक्स पॉजिटिव है। ठीक है, एन तो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4, ये भी पॉजिटिव है। 1 माइनस एक्स भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्स 0 1 के बीच है, ये भी पॉजिटिव। ये सारे पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, तो मार्क को हटा सकते हैं। बोलो हाँ या ना? सारे पॉजिटिव क्वांटिटी है, सारे धनात्मक राशि हैं, तो हम मार्क को हटा सकते हैं। याद रखना कि बाहर का मार्क तभी आप हटा सकते हो जब आपको ये पता रहे ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, धनात्मक राशि है, तो ये मार्क हट जाएगा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन जीरो करेंगे। इसका एक बार हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इक्वल टू जीरो करेंगे, तो हमें एस का वैल्यू मिलेगा। उस एस का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ, द फंक्शन एन एक्स 1 माइनस एस की पावर एन विल बी मैक्सिमम। ये जो फंक्शन है एन एक्स 1 माइनस एस की पावर एन, ये मैक्सिमम होगा इफ, इसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक प्रतिबंध है। इसका जो डिफ्रेंसिएशन है एन एक्स इंटू 1 माइनस एस की पावर एन का, ये इक्वल टू जीरो होगा। मतलब दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, ये आवश्यक प्रतिबंध है मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, ये नेसेसरी कंडीशन है ना। हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करके इक्वल टू जीरो करो।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो हमें एस का वैल्यू मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे, किसका वैल्यू मिलेगा? एस का। एस का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ रख देंगे तो हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, मतलब एम एन का वैल्यू मिल जाएगा। फिर से बता देता हूँ, हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तभी एम एन मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है और इक्वल टू जीरो लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमें एस का वैल्यू मिलेगा। किसका वैल्यू मिलेगा? एस का। एस का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ रख देंगे तो हमें एम एन का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, मतलब एम एन का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्या होगा? एस के रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएशन। इसको फर्स्ट फंक्शन लो, इसको सेकंड फंक्शन लो, बताइए क्या होगा डिफ्रेंशिएट? बताओ, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है? एन एक्स। सेकंड को डिफ्रेंशिएट करो एस के रिस्पेक्ट में। हाँ बोलो। एन इंटू वन माइनस एस की पावर एन माइनस वन इंटू माइनस वन और आएगा। डिफ्रेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में है ना, ठीक है। फिर प्लस, अब सेकंड फंक्शन सेम टू सेम रहेगा, वन माइनस एस की पावर एन। अब फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो, बताइए। वन नहीं आएगा, एस के रिस्पेक्ट में एन आएगा, एन आएगा। नहीं आ रहा है, डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है, भूल गए क्या? डिफ्रेंशिएशन आता है ना, तो एन आएगा डिफ्रेंशिएशन। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आ जाएगा एन एक्स, मतलब एन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। ये एन तो कॉमन निकल कट जाएगा, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, एन तो कट जाएगा। एन एक्स रहेगा, वन माइनस एस की पावर है एन माइनस वन और माइनस वन, और प्लस वन माइनस एस की पावर एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ का एन और यहाँ का एन जीरो से कट गया। ओके, एन एक्स, इसको आप लिखो वन माइनस एस की पावर एन इंटू वन माइनस एस की पावर माइनस वन। देखो यहाँ होल पावर एन माइनस वन है ना, तो पावर एन अलग कर दिया, माइनस वन अलग है ना, और इंटू माइनस वन। ठीक है, और इज इक्वल टू लिख दो माइनस वन माइनस एस की पावर एन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ कटेगा देखो बोथ साइड से, एक तो माइनस कट जाएगा बोथ साइड से, माइनस साइन, और चलिए वो भी काट देते हैं। तो एन एक्स बचेगा, वन माइनस एस की पावर माइनस वन बचेगा, इज इक्वल टू वन आ जाएगा। देखो नहीं आया लगता है, आ गया समझ में? देखो ये माइनस साइन कटा है, समझ में आया? इसको हमने राइट साइड भेज दिया तो माइनस आ गया, ये माइनस साइन कट जाएगा, ये वाला टर्म भी हमने हटा दिया, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एन एक्स अपान वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन। यहाँ से एन एक्स इज इक्वल टू आएगा वन माइनस एक्स, यहाँ से एन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वन आएगा, तो यहाँ से एन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू वन आएगा। बताओ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो, एक्स इज इक्वल वन अपान एन प्लस वन। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए? आ गया। तो एस की वैल्यू वन अपान एन प्लस वन हम रखेंगे तब एम एन मिलेगा। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन नंबर वन में हमने एम एन बोला था मैक्सिमा ऑफ एन एक्स वन माइनस एस की पावर एन, जहाँ पे एक्स बिलोंग करता है जीरो वन में, है ना। ठीक है, तो बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए एस की जगह क्या रखना पड़ेगा? बताओ, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो एस की जगह क्या रखेंगे? चार रख देते हैं, तो वन अपान एन प्लस वन, वन माइनस वन अपान एन प्लस वन होल पावर एन। ठीक है, तो एस के प्लेस पे क्या रख दिया बताओ? देखो वन अपान एन प्लस वन रख दिया। ओके, तो ये आ जाएगा एन अपान एन प्लस वन, एन अपान एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा एन प्लस वन माइनस वन अपान एन प्लस वन होल पावर एन। देखो आया समझ में यहाँ तक? यहाँ से एन को अगर काट दें, एन को काट दें तो वन अपान वन प्लस वन बाई एन आएगा, ये आएगा। यहाँ पर वन वन कट जाएगा, वन वन कट जाएगा तो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? एन अपान पावर एन आ जाएगा। ठीक है, चलिए वन अपान वन प्लस वन बाई एन,
यहाँ भी n को काट दो, यहाँ भी n को काट दो ऊपर नीचे, 1 अपान बताओ 1/n होल पावर n, है ना, यही आएगा। देखो चलिए, ये हमने एम एन को वैल्यू निकाल लिया। अब इसमें लिमिट लगाएंगे। ये समझ में आया, एन कट गया तो आया, ठीक है, और 1 की पावर n तो 1 ही होगा। चलिए अब इसमें लिमिट लगाते हैं। हमने एम एन की वैल्यू निकाल लिया है, अब इसमें लिमिट लगा रहे हैं। लिमिटेशन n टेंडिंग इन्फिनिटी एम, ये आएगा लिमिटेशन n टेंडिंग इन्फिनिटी 1 अपान 1 प्लस 1/n और 1 अपान 1 प्लस 1/n की पावर n, ठीक है। इसमें लिमिट लगाएंगे तो आएगा 1 अपान 1 प्लस 0, और इसमें लिमिट लगाएंगे तो आएगा 1/e, ये e बनेगा। आप लोगों को बताया था, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि लिमिटेशन n टेंडिंग इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n का होल पावर n, इसका वैल्यू e होता है। पता है क्या आप लोगों को? देखो, है ना, इसमें जब लिमिट लगता है इसमें नीचे वाले में तो e आएगा, e ऊपर में 1 है तो 1 अपान e आएगा। देखो आया समझ में? एक बार और समझाऊं इसको। 1 प्लस 1/n e, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है बता? 1/0 आया कि नहीं आया, इसके वैल्यू बता। इसके वैल्यू 0 आना चाहिए था, नहीं आया, ये तो नॉन 0 आ गया। 1/e आ गया ना, e का वैल्यू तो 2.7 समथिंग होता है। बताओ इसके वैल्यू 0 आ गया तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जन कहलाएगा कि नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जन कहलाएगा? नहीं यूनिफॉर्मली कन्वर्जन कब कहलाता बताओ? एम एन का लिमिट 0 आ जाता तब कहलाता यूनिफॉर्मली कन्वर्जन। तो ये तो 0 नहीं आया है ना, फिर क्या कहलाएगा? तो आप लिखोगे हेंस द, यस, हेंस द गिवन फंक्शन, गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया गया है एफ एन एक्स, बताओ ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज आएगा कि नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज आएगा? है ना, या डज नॉट लिख सकते हो, डज नॉट कन्वर्ज, डज नॉट कन्वर्ज क्या? यूनिफॉर्मली ऑन, कहाँ पे दिया गया था? 0 1 पे, है ना, तो 0 1 पे यह यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं होता है। समझ में आ गया? बोलो आप चाहो तो नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी लिख सकते हो, या डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली लिख सकते हो। क्या लगता है, कुछ समझ में आया कि कुछ भी समझ में नहीं आया? आया? चलिए अच्छी बात है। और क्वेश्चन हम करते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहे, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब इसमें एफ एन एस की वैल्यू दिया गया है। एफ एन एस की वैल्यू है x अपान 1 प्लस एन एक्स, एक्स अपान 1 प्लस एन एक्स दिया गया है, ठीक है। एफ एन एस की वैल्यू दिया है x अपान 1 प्लस एन एक्स, और वेयर जहाँ पे लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी इतना लिख दिया, ठीक है। ये आपको दिया गया है। सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले आपको किसका वैल्यू निकालना होता है? एफ ऑफ एस का क्या है फार्मूला बताइए। चलिए इस फार्मूला से एफ ऑफ एक्स वैल्यू निकल जाएगा, लिमिटेशन एन डेरिवेटिव एक्स अपान 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। अब मुझे बताओ एन की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, एन की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, नीचे पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, एक्स तो पॉजिटिव क्वांटिटी, तो बताओ एक्स अपान इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। नहीं आया समझ में क्या? एन को इन्फिनिटी करेंगे तो 1 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा ना पूरा, है ना। तो एक्स अपान इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स वैल्यू क्या आया? 0 आया। चलिए अच्छी बात है, आपने एफ ऑफ एक्स निकाल लिया। अब सेकंड फार्मूला बताओ, एम एन का क्या फार्मूला है? बोलो। सुप्रीमा ऑफ और यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, नहीं जो लिखा है वही लिखेंगे अपन। यहाँ लिखा है x ग्रेटर इक्वल टू, अपन क्वेश्चन में जो दिखा दिया है वही लिखेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, यस वही लिखेंगे बिल्कुल।
जो हमें क्वेश्चन में दे देगा वही हम लिखेंगे। तो सुप्रीमा जो होता है वो मैक्सिमा होता है ना, आप सुप्रीमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। एफ एन एक्स, बताओ एफ एन एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एन एक्स की वैल्यू है एक्स अपन 1+n(x) और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, हाँ कि ना, जहाँ पर एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी। अब यहाँ पे आप देखिए एक्स पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, एन भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, तो मार्क को हटा सकते हैं क्या? बताओ, हटा दो मार्क को, एक्स अपन 1+n(x), ठीक है। क्यों मार्क हट गया अचानक से? यहाँ मार्क लगा हुआ था, कैसे हट गया? सारे पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हमने मार्क को हटा दिया, तो हमें एम एन की वैल्यू मिल गया। अब हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तभी निकलेगा जब इसका फर्स्ट डिफरेंशियल 0 होगा। मतलब आपको लिखना पड़ेगा द फंक्शन एक्स अपॉन 1+n(x) विल बी मैक्सिमम, ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम होगा इफ, कब मैक्सिमम होगा? जब इसका जो डिफरेंशिएशन है एक्स अपॉन 1+n(x) का ये इक्वल टू 0 होगा। ये नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक प्रतिबंध है। ये कौन सा कंडीशन है? नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक प्रतिबंध है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमें एस का वैल्यू मिलेगा, और एस का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ रख देंगे, तब हमें एम एन का वैल्यू मिलेगा। बताओ इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे डिवीजन फार्मूला लगेगा। बताओ नीचे क्या लिखा है? बताओ, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, नीचे क्या लिखा है? ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर वाला डिफ्रेंशिएट क्या आएगा? 1, फिर माइनस आएगा। अब ऊपर एक्स लिखा है, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो एस के रिस्पेक्ट, नीचे वाला डिफ्रेंशिएट क्या आएगा? एस के रिस्पेक्ट एन आ जाएगा, नहीं 1 का 0 हो जाएगा, एन आएगा डिफ्रेंशिएट, अपान आएगा नीचे वाले का होल स्क्वायर। आप लोगों ने डिवीजन फार्मूला पढ़ा है डिफ्रेंशिएशन के लिए? एक बार समझाता हूँ, है ना। देखिए नीचे जो भी लिखा है क्वांटिटी ना उसको लिख दो पहले, नीचे जो भी लिखा है उसको लिख दीजिए, फिर ऊपर वाले को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, अवकलन कीजिए, तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, फिर माइनस साइन आएगा, फिर ऊपर जो लिखा है उसको रख दीजिए और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो नीचे वाले को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो एन आएगा, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, एन आएगा, फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो समझ में आया क्या? बोलो। चलिए, तो यहाँ पे आप देखो ये तो जीरोस कट जाएगा भैया, जीरोस कट जाएगा, तो 1+n(x) और -n(x) इक्वल टू 0 आएगा। देखो बोलो, जल्दी बोलिए, बोलो क्या बोलते हो? सही है? यस, 1 = 0 आ गया। क्या आ गया? 1 = 0 आ गया। बताओ 1 = 0 आ गया भैया, ये पॉसिबल है क्या? सत्य है क्या? 1 = 0 आ गया, पॉसिबल नहीं है, मतलब एम एन टेस्ट से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। किससे नहीं बनेगा? एम एन टेस्ट से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ तो हमें एस का वैल्यू ही नहीं मिला, 1 = 0 आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। फिर क्या करें? अब एम एन टेस्ट से नहीं बन रहा है तो कोई दूसरा टेस्ट तो करना पड़ेगा, टीएन टेस्ट से ट्राई करेंगे, है ना। एम एन टेस्ट से इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आप देख रहे हो 1 = 0 आ गया। बताओ 1 = 0 पॉसिबल है क्या? नहीं, तो हमने क्या लिखा है? पढ़ो, विच इज नॉट ट्रू। कोई बात नहीं, हम दुखी नहीं होते हैं, हम दूसरा टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एम एन टेस्ट जो है यहाँ पर नहीं होगा, है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा दस एम एन टेस्ट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एम एन टेस्ट जो है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एम एन टेस्ट पॉसिबल नहीं है तो दूसरा टेस्ट कर लेते हैं आप, ठीक है। आगे पुनः हम निकालते हैं मॉड ऑफ f(n(x) माइनस f(x) के वैल्यू। अब टीएन टेस्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं बताता हूँ। बताओ f(n(x) की वैल्यू क्या है? यह है x/1+n(x) और f(x) की वैल्यू निकाल चुके हैं, 0 आया था। बोलो हाँ या ना।
बोलो हाँ या ना। हाँ है। चलिए, तो हम निकाल रहे हैं मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ये आएगा मॉड ऑफ एक्स अपान 1 + n x, है ना। यहाँ पर x पॉजिटिव क्वांटिटी है, n भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, मॉड को हटाया जा सकता है क्या, बताइए। चलिए, बिल्कुल सही। तो हमने इसको लिख दिया x अपान 1 + n x। यहाँ रीजन देते हैं। निगेटिव रहा तो दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ये नहीं रहेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ दूसरा रहेगा, है ना। क्वेश्चन जैसा है वैसा ही हमें आगे बढ़ना होगा, ये क्वेश्चन ही रहेगा, कोई दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये सारे पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर निगेटिव रहा तो मार्ड नहीं हटता, मार्ड रहता है ना। तो चूंकि ये सारे पॉजिटिव है इसी कारण मार्ड को हमने हटा दिया। हमें टी एन ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, टी एन ढूंढना है। देखते हैं ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते हैं, कोशिश करते हैं। टी एन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1/n का मल्टीप्लाई कर दिया और 1/n का डिवाइड, नहीं n का मल्टीप्लाई और n का डिवाइड कर दिया। ये लीजिए, आपको समझ में आया यहाँ से यहाँ क्या किया होगा, सोचो जरा क्या किया होगा मैंने, किसका डिवाइड और किसका मल्टीप्लाई करिए। n का डिवाइड और n का मल्टीप्लाई कर दिया जानबूझकर। अब मैं आप लोगों को ये बात स्पष्ट रूप से बोल सकता हूं कि नीचे वाला जो क्वांटिटी है ऊपर वाले क्वांटिटी से बड़ा है, क्योंकि ऊपर nx है नीचे nx+1 है। बताओ, ऊपर nx है नीचे nx+1 है, तो नीचे वाला बड़ा दिख रहा है कि ऊपर वाला, इसको दो। और जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, मतलब नीचे वाला जो टर्म है ऊपर वाले से बड़ा होता है, तो ये 1 से छोटा होगा हमेशा, ये क्वांटिटी जो है हमेशा 1 से छोटा आएगा। एक बात याद रखना लाइफ में हमेशा, कोई भी, जैसे मान लो ऊपर 5 लिख दिए नीचे 7 लिख दिए, ये 1 से छोटा ही होगा। ऊपर 5 लिख दिए नीचे 6 लिए, ये भी 1 से छोटा ही होगा। अगर नीचे की क्वांटिटी बड़ा है ऊपर की क्वांटिटी की तुलना में, तो ये 1 से छोटा ही होगा। बताओ इन दोनों में आप बताइए, ऊपर nx है नीचे nx+1 है, बताओ क्या ये क्वांटिटी 1 से छोटा होगा, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ लेस देन साइन आ गया 1/n × 1। मैं आपको बताता हूँ कि nx अपान nx+1 की वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। बोलो हाँ या ना। नहीं होगा, 1 से छोटा है। तो इसके प्लेस पे अगर 1 रखते हैं, इसके प्लेस पे हमने 1 लिखा है, 1 लिखा है, तो लेस देन साइन आ जाएगा। ये समझ में इक्वल टू से लेस देन कैसे आ गया, है ना। चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप ये बता रहे हो कि मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एस की जो वैल्यू है ये 1/n से छोटा है, ठीक है, यही बता रहे हो। बोलो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/n आएगा। इसको हमने टी एन मान लिया, क्या मान लिया बताओ, टी एन मान लिया। तो हम बोल रहे हैं कि एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एस की वैल्यू या टी एन से छोटा है। इस 1/n को टी एन नाम दिया, इस 1/n को क्या नाम दे दिया हमने, टी एन। तो इसका वैल्यू किससे छोटा आ गया बताओ, टी एन से, ठीक है। बताओ यहाँ पर हमने टी एन क्या बोला है, बताइए किसको टी एन बोला है, 1/n को, है ना। तो हम लिमिट लगाते हैं, लिमिटेशन n टेंडिंग टू टी एन, इधर भी लिमिट लगेगा, लिमिटेशन n टेंडिंग टू 1/n। बताओ क्या आंसर आएगा, बोलो। बिल्कुल सही, 1/n 0 आ जाएगा। तो टी एन में लिमिट लगाने से 0 आ रहा है। बताओ टी एन टेस्ट से जो गिवन सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है, टी एन टेस्ट है। टी एन टेस्ट से हमारा जो गिवन सीक्वेंस है वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दस बाई टी एन टेस्ट। बताओ ये एम एन टेस्ट से नहीं बना लेकिन कौन से टेस्ट से बन गया, बताओ। तो बाई टी एन टेस्ट द गिवन sequence of functions
फंक्शंस का जो सीक्वेंस है एफ एन एक्स, है ना। बताओ ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है कि नहीं, बताओ, बोलो। इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा, बना लोगे, क्या बोलते हो, हाँ या ना? बना लोगे? चलिए, तो हम, हाँ, अगर एम एन टेस्ट नहीं बनता है टी एन टेस्ट लगा देना। अगर एम एन टेस्ट से बन जाता तो टी एन टेस्ट की जरूरत ही नहीं थी। अगर एम एन टेस्ट से बन जाता तो टी एन करने की जरूरत नहीं थी। अब एक क्वेश्चन भी आपके मन में आता होगा, क्यों ना हम पहले से ही टी एन टेस्ट कर देते, एम एन टेस्ट करते ही नहीं। ऐसे भी कर सकते हो, है ना। आपको पहले से ही टी एन टेस्ट से बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन पता थोड़ी है हमें, है ना। सपना थोड़ी आया कि एम एन से बनेगा टी एन से बनेगा, तो ट्राई तो करते बनता है ना। कि पहले हमने एम एन से ट्राई कर लिया, नहीं बना तो टी एन से बना दिया, ओके। लेकिन हमें पहले से अगर पता रहे कि ये टी एन से ही बनेगा तो टी एन से ही बनाए थे, एम एन टेस्ट करते ही नहीं। हाँ पूछो। मॉड में माइनस आ गया तो प्लस हो जाएगा, मॉड लगा है तो प्लस हो जाएगा। भाई मान लो आप बोल रहे हो कि मार्ड आप माइनस एक्स अपान वन प्लस एन एक्स आ गया, तो चूंकि ये मार्ड लगा हुआ है तो एक्स मार्ड मार्ड के अंदर है, इसी कारण एक्स अपान वन प्लस एन एक्स हो जाएगा। मार्ड लगा है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो नहीं हो जाएगा। मार्ड लगा हुआ है ना, तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा। और कोई डाउट?